पाकिस्तानी तनसेबात पर रात गए हमले हुए हैं और रॉकेट जो है वो फायर किया गया है अफगानिस्तान की साइड से। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, अब तक की सबसे मेजर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो अफगानिस्तान में की हैं। रात गए जो असल जंग है वो पाक अफगान बॉर्डर पर और डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी काबुल से लेकर कंधार तक लड़ी गई है, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने जो रंदा फेरा है। लेकिन जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ है वो तशवीशनाक है और वो इंतहाई परेशान कुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 मार्च 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, रात गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से कुछ मेजर डेवलपमेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और बेशक इस वक्त हमारा मेजर फोकस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे अपने दरवाजे पर, हमारी अपनी सरहद पर एक और जंग छिड़ी हुई है जो कि एक फुल स्केल पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन है। और तालिबानी रिजीम बाज नहीं आ रही। तालिबानी रिजीम कोई कंक्रीट पाकिस्तान के साथ वेरीफाइबल एक्शन का वादा नहीं कर रही। तो जाहिर बात है अब पाकिस्तान जो है वो तुन के रखने का प्लान रखता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले पहली दरख्वास्त तो ये कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने अभी कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। मैं सारी खबरें बैक टू बैक 6-7 बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं बिलखुसूस उनके लिए एक खुसूसी मैसेज है। शॉर्ट चंद सेकेंड्स का मैसेज आपने ज़रूर सुनना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और ईद की आमद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये एक बड़ा अहम मौका होता है जब वो अपने प्यारों को बैरून मुल्क से, पीछे पाकिस्तान में मौजूद अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। और इसके लिए वो ढूंढ रहे होते हैं आसान तरीका, बेहतरीन रेट्स, इंतहाई कम फीस और सबसे अहम तरीन चीज़ कि सिक्योर तरीका हो जिससे पैसे भेजे जा सकें। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैप टैप सेंड। ये इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ऐप डाउनलोड करें, अमाउंट एंटर करें, अपने रिसिपिएंट का नाम लिखें, बैंक सेलेक्ट करें और आपके पैसे आपके प्यारों के पास इंतहाई महफूज और तेज तरीन तरीके से पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं शहाब, SHAHAB, कोई भी ट्रांसफर भेजते हुए आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोनस अमाउंट भी मिलेगी। तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अभी टैप टैप सेंड डाउनलोड करें, अपने प्यारों को महफूज और तेज तरीन तरीके से बेहतरीन रेट्स के ऊपर इंतहाई कम फीस के साथ पैसे भेजें और सबसे अहम तरीन चीज ये कि मोहब्बतें बांटें। जल्दी जल्दी सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर आते हैं नाज़रीन इकराम। सबसे पहले तो एक बड़ा सिंबॉलिक दौरा किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से। वाना जनूबी वजीरिस्तान वो गए हैं और आपको पता है कि जंगी हालात के अंदर अगले मोर्चों पर जाना बहुत मैटर करता है और दुश्मन को भी एक मैसेज जाता है। फील्ड मार्शल ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पायदार अमन उसी सूरत में मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क कर दे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन गजब लिल हक पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने मगरबी सरहद पर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की और जारी झड़पों के दौरान जवानों की पेशावराना सलाहियत, ऑपरेशनल मुस्तदी और बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि शौहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तकामत की बुनियाद है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना अब नाकाबिले कबूल है। उस जानिब से पैदा होने वाले हर खतरे को खत्म करने के लिए हम जरूरी इकदाम करेंगे, यानी देयर इज नो स्टॉपिंग। ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है। दोनों जानिब अमन तभी कायम होगा, ये मैसेज दिया गया है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत से दस्तबरदार हो। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशन की जंगी तैयारी, मरबूत कारकर्दगी और हौसले पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक सिंबॉलिक मैसेज है। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन गजब लिल हक जो है उसके हवाले से जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 500 से ज़ायद तालिबानी कमांडर्स और इनके फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तकरीबन 700 इनके जख्मी हैं।
250 के करीब इनकी चेक पोस्टें जो हैं वो तबाह कर ली गई हैं। 35 के करीब चेक पोस्टें जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इनके तकरीबन 200 टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है। और अफगानिस्तान के अंदर अभी जो कार्रवाइयां मैं आगे बताने जा रहा हूं ये उससे पहले के फिगर्स हैं, जिसमें 56 लोकेशंस इन अफगानिस्तान वर टारगेटेड। अब आते हैं असल डेवलपमेंट के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर एक हमला जो है इन दहशतगर्दों की तरफ से भी किया गया और पाकिस्तान ने इन हमलों का अब जवाब जो है वो किस तरीके से दिया है, ये डिटेल्स जो है ये भी आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़ा अहम तरीन एक्शन लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अहम तरीन कार्रवाई जो है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ की है, जिस कार्रवाई ने इन दहशतगर्दों को लिटरली आप ये कह सकते हैं कि हिला कर रख दिया है। अब जो तशवीशनाक चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इससे पहले तो तालिबानी रिजीम जो है वो अपने दहशतगर्द टीटीपी और इन सब के जरिए क्वाड कॉप्टर्स के साथ जो है वो जुगाड़ करके कोई बम शम चला रहे थे। बीच में इन्होंने कामिकाजी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और जो हमने बगराम एयरबेस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पर भारतीय ड्रोन्स की मौजूदगी की इत्तला थी और इवन इसराइली बनाए हुए ड्रोन्स जो कि भारत ने मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली एज पर फ्यू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स भारत ने ये इसराइली ड्रोन्स तालिबानी रिजीम को प्रोवाइड किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान को जब क्रेडिबल इंटेल मिली तो हमने जाके बगराम एयरबेस ही ठोक दिया। सबसे जो आप कह लेना कि कीमती चीज जो इनके हाथ लगी थी, इनके पास अपना तो कुछ नहीं है, वो बगराम एयरबेस ही था। तो अब बगराम एयरबेस जो है वो भी खंडर बन चुका है। लेकिन अब जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि शुमाली वजीरिस्तान में मिरान शाह कैंट के ऊपर एक मिसाइल हमला हुआ है और इसमें अफसोसनाक मिसाइल हमले के अंदर 2 शहरी जो है हमारे वो शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मिसाइल मिरान शाह कैंट में वाक़ गवर्नर कॉटेज के अंदर गिरा, जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद हुए। इब्तदाई और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात ये हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवर्नर कॉटेज और इतराफ के इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये एक तशवीशनाक चीज़ है और ये एक परेशान कुन चीज़ है कि ये जो मिसाइल लॉन्च किया गया है, ये जो रॉकेट फायर किया गया है, इसमें दहशतगर्दों की आप ऑडासिटी देखें। ये तालिबानी रिजीम, टीटीपी, ये सब अब एक ही सिक्के के 2 रुख बन चुके हैं। अब ये खुलकर भी सामने आ चुके हैं। हमारा फड्डा तालिबानी रिजीम से हुआ, टीटीपी ने कहा पाकिस्तान से बदला लेंगे। टीटीपी को हम ठोकें तो तालिबानी रिजीम जो कि अपने आप को एक स्टेट साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स और मर्सनरीज और इलीगल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ये लोग आगे आ जाते हैं कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ये एक ही चीज़ है, ये एक ही मट्टी के बने हुए हैं और ये इनके लिए मजहब कुछ नहीं है, इनके लिए आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, इनके लिए टेररिज्म, वॉर, इकोनॉमी और मनशियात और ये सारा कुछ ही है। अच्छा, अब इस सब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर इसका बदला किस तरह से लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं कंधार में और लाउड एक्सप्लोजन्स जो हैं इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो मल्टीपल लोकेशंस जो हैं कंधार शहर के अंदर वहाँ पर सुनी गई। फिर इसके साथ ही साथ क्लैशेस जो हैं एक मरतबा फिर यानी दूसरी साइड ने भी अपने आप को रीग्रुप करके बॉर्डर के ऊपर कुछ क्लैशेस हुए हैं। बॉर्डर के ऊपर जो क्लैशेस हुए हैं उनके अंदर भी ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इनकी बॉर्डर चेक पोस्टें मजीद तबाह की हैं। फिर साथ ही साथ जो पुलिस हेडक्वार्टर है कंधार के अंदर, तालिबानी रिजीम का जो हेडक्वार्टर है, और ग्राउंड फुटेज ये बता रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने 2 हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कंधार के अंदर तबाह किए हैं। एक तो 205 अल बदर स्पेशल फोर्सेस, ये इनकी आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं और याद रखिएगा कंधार में इनका नाम निहाद सुप्रीम लीडर जो है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो भी बैठता है और वो भी वहाँ पर खैर छुपा हुआ है और पाकिस्तान ने कह दिया कि हमें लोकेशन पता लग गई तो फिर उसके साथ भी निपट लेंगे। अब वो पता नहीं और किसी कार में छुप गया होगा। खैर वहाँ पर ही इसने चूंकि अपनी सारी मेन फोर्सेस रखी हुई हैं तो जो पुलिस का हेडक्वार्टर है उसे भी तबाह कर दिया गया पीएएफ की एयर स्ट्राइक्स के अंदर। और 205 अल बदर स्पेशल फोर्सेस जो हैं इनकी उनको भी तबाह किया गया है। और इसके अंदर एक सेवरल जो तालिबान की मिलिटेंट्स की कैजुअल्टीज़ हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तानी अफवाज ने मुल्क की सलामती को लाक खतरात और सरहद पार से होने वाली मुसलसल दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ा और भरपूर दिफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया है और मखसूस नेटवर्क्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर बड़ा हमला हुआ है, बड़ी तादाद में ड्रोन और तबाहकुन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस ऑपरेशन की खास बात जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी और तबाहकुन रॉकेट सिस्टम्स का पिन पॉइंट इस्तेमाल है ताकि तखरीबकार अनासर जो हैं उन्हें जड़ से उखाड़ा जाए। और इस सब के अंदर इस बड़े हमले के नतीजे में जो अब से कुछ देर पहले किया गया, दहशतगर्द गिरोहों के आम कमांडर, असले के ज़खायर और लॉन्च पैड्स जो हैं उन्हें तबाह किया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक और डेवलपमेंट ये है, हमें कुछ फुटेजेस मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान के टैंक्स जो हैं वो तुरखम बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जा रहे हैं और अफगान तालिबानी फोर्सेस जिन्होंने हैवी फायर किया तुरखम बॉर्डर पर, वो टेंस रही सिचुएशन पूरी रात ही। मॉर्टर शेल जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से फायर किए गए और वो लंडी कोतल के एक एरिया
एरिया के अंदर भी गिरे, लेकिन पाकिस्तान ने जब अपने टैंक पहुंचाए और फिर पाकिस्तान ने तुन के रखा इन्हें, फिर इनकी तोपें जो हैं वो खामोश हुई, इनके मॉर्टर गोले जो हैं वो कहीं हवा में अचानक से उनकी आवाज़ जो है वो फिर नहीं गूंजी। और इस वक्त सिनेरियो ये है कि ये दहशतगर्द जो हैं, ये मर्सनरीज जो हैं, ये इस वक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ये जो एक मिसाइल मिरान शाह वाली डेवलपमेंट है, ये भी तशवीशनाक है। ऑब्वियसली इसे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इसके पीछे तालिबानी रिजीम ने किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।